Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the optimum size of the business and the factors affecting it from microeconomics. So let us understand what is the size of business first of all. Size of business का मतलब है कि business के कितना बड़ा scale है या कितने operations है, तो वो होता है size. Plant का मतलब कि एक तरीके से production unit है कि production unit कहाँ पे है business की, कहाँ पे वो goods अपने manufacture करेगा, कहाँ पे उसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी प्रोडक्शन के प्रोसेसेस है वो कहाँ पे होंगे, तो वो होता है हमारा प्लांट. लास्टली फर्म. फर्म का मतलब जो प्लांट को कंट्रोल करेगा. प्लांट भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी हो सकते हैं. तो फर्म क्या होती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ओन करती है, मैनेज करती है या फिर कंट्रोल करती है प्लांट को या फिर नंबर ऑफ प्लांट्स को, और उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. वो हो सकती है कि मार्केटिंग फैसिलिटीज हो, फाइनेंस को प्रोवाइड करना हो, तो दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द फर्म. नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम साइज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ऑप्टिमम साइज का मतलब क्या होता है. ऑप्टिमम का मतलब बेसिकली होता है बेस्ट, बेस्ट लेवल, कि कितना बेस्ट लेवल ऑफ साइज तुम एक ऑर्गेनाइजेशन का रख सकते हो, दैट इज ऑप्टिमम साइज. तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने डेवलप किया था? EAG रॉबिन्सन ने डेवलप किया था. जहां पे उन्होंने ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोल रखी है, तो हम इसको समझ लेते हैं क्या है. तो उनके हिसाब से ऑप्टिमम फर्म का मतलब क्या होता है? दैट फर्म इन विच एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ टेक्निक एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, जो भी टेक्निक्स उनके पास अवेलेबल है, जैसे भी उनके पास मैनेजरियल एबिलिटी या ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी उनके पास है अभी, वो किस तरह से उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, और क्या उनकी लोएस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आ रही है. अगर आ रही है तो यस, दैट इज द ऑप्टिमम फर्म. वो फर्म जो है वो ऑप्टिमम फर्म कहलाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे फोकस किस पर किया गया है? लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट पे फोकस किया गया है, और वो भी लॉन्ग रन. सो बेसिकली हम चाहते क्या है कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट हो वो क्या हो? मिनिमम हो, और हमें बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम मिले. तो वो होता है हमारा ऑप्टिमम लेवल किसी भी चीज का. वो फर्म का हो सकता है, वो प्लांट साइज का हो सकता है. तो ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है कि तुम बेनिफिट को कॉस्ट के अगेंस्ट बैलेंस कर रहे हो, और विद इन लिमिट्स जितना भी पॉसिबल है तुम्हें करना है, और एवरेज कॉस्ट को किसी तरह से मिनिमम पे लाना है. और जो फर्म मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करता है मिनिमम कॉस्ट पे, तो वो फर्म को हम क्या बोलते हैं? दिस फर्म इज द मोस्ट एफिशिएंट फर्म. तो अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में ग्राफ कैसा बनता है हमारा. दिस इज AR इज इक्वल्स टू MR, एंड हमारा MC वाला ग्राफ बनता है ऐसे. दिस इज MC, एंड सपोज दिस इज आर एवरेज कॉस्ट. सो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एवरेज कॉस्ट लोवेस्ट है. तो इस पॉइंट पे दैट मीन्स आउटपुट हमारा होगा यहां से लेकर यहां तक. इस एक्सेस पे हम आउटपुट मार्क करते हैं ना. तो सपोज ये OM है, तो OM आउटपुट हमारा या फिर OM जो साइज है हमारा बिजनेस का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम है. अब बात कर लेते हैं थोड़े से और पॉइंट्स की. फॉर एनी इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ पर्टिकुलर साइज ऑफ बिजनेस यूनिट which is found functioning somewhat more efficiently than a slightly bigger or smaller size. तो this is called the optimum size. तो किसी भी point of time पे अगर हम business को देखते हैं, तो एक ऐसा time आता है जहां पे suppose business के दो plants हैं, plant A and plant B. तो मेरा suppose plant A जो है वो ज्यादा efficiently काम कर रहा है than plant B. तो plant A को मैं क्या बोलूंगी कि ये size ना मेरा optimum size है. This plant size is the optimum size. So it is at this point of size called optimum size point, beyond which any further expansion of size, the law of decreasing return would start operating. तो ये ऐसा साइज है, प्लांट ए का साइज ना बिल्कुल मेरे लिए ऑप्टिमम है, मेरे लिए बेस्ट है. अगर मैं इस साइज को क्या करती हूँ? इंक्रीज करती हूँ, तो मेरे डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे. मतलब मैं करूंगी साइज इंक्रीज और मेरे रिटर्न्स जाने लगेंगे नेगेटिव में, यानी कि मेरे रिटर्न्स कम होने लगेंगे. तो
अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्राफ लिया है, वाई एक्सिस पे वी प्लॉटेड एवरेज कॉस्ट एंड जेड एक्स एक्सिस पे वी हैव प्लॉटेड द आउटपुट। सो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कर्व बनाया है, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक लॉन्ग टर्म एवरेज कर्व बनाया है, और हमने यहाँ पे एनवलप्स करके बनाए हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। वी ऑल नो कि जो भी लॉन्ग टर्म एवरेज कर्व बनता है, एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है, वो एक एनवलप करके बनता है, किसको, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट मिनिमम कहाँ पे है, पी पॉइंट पे है, और उसके अगेंस्ट क्यू आउटपुट है। तो दैट मीन्स ओ क्यू वाला जो आउटपुट है वो हमारा मिनिमम है, मतलब हमारा जो फर्म का साइज होगा, ऑप्टिमम साइज होगा, वो क्या होगा, ओ क्यू। एंड इसके अगेंस्ट हमारी कॉस्ट कितनी है, इसके अगेंस्ट हमारी कॉस्ट क्या है यहाँ पे, विच इज पी क्यू। सो पी क्यू कॉस्ट जो है वो हमारी मिनिमम कॉस्ट है, और ओ क्यू है हमारा ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑप्टिमम साइज। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे हम 6 फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर है एंटरप्रेन्योरियल स्किल। तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास स्किल है, इनिशिएटिव है, या वो रिसोर्सफुलनेस है, वो उसके पास एबिलिटी है कि वो ना फाइनेंस इकट्ठा कर सकता है फर्म के लिए, तो उसका मतलब क्या है, वो इजिली लार्ज फर्म बिल्ड कर सकता है। ऐसे ही मैनेजरियल एबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैनेजर ही पूरे फर्म को हैंडल कर रहा होता है, इतने सारे ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा होता है। तो अगर मैनेजर की कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा ऑपरेशंस हैंडल कर सकता है, तो साइज ऑफ द फर्म वुड बी लार्ज। एंड अगर वो कोई मीडियोकर मैनेजर है कि वो नहीं मैनेज कर पा रहा है, देन द साइज ऑफ द फर्म वुड बी स्मॉल। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास एम्पल ऑफ फंड्स है, बहुत फंड्स है, हम कहीं से भी प्रोक्योर कर पा रहे हैं फंड्स को, तो वो हमें हेल्प करता है टू ग्रो द साइज ऑफ द बिजनेस। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस आ गया लेकिन काम तो लेबर ही करेगी ना। अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं होगी तो फिर हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे साइज ऑफ द बिजनेस। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस यहाँ पे 3 लॉज ओबे करता है। एक होता है हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और एक होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। सो अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाले में कोई भी बिजनेस ओबे कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है कि कितना भी तुम साइज बढ़ा दो, कितनी भी लेबर कैपिटल बढ़ा दो, तुम्हारे रिटर्न्स जो है वो बढ़ रहे हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे क्या होता है कि अगर आप लेबर बढ़ा रहे हो, आप कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो आपके रिटर्न्स जो है वो डिमिनिश हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कांस्टेंट रिटर्न्स में ये होता है कि अगर आप लेबर बढ़ा रहे हो, कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो आपकी जो रिटर्न्स है वो कांस्टेंट है, ना ही वो इंक्रीज हो रहे हैं, ना ही वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसा ये सेकंड स्टेज में होता है। तो बिजनेस का नेचर कैसा है वो डिपेंड करेगा किस पे, कि वो कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ मार्केट। अगर मार्केट वाइड है, इफ द मार्केट इज वाइड, तो नेचुरली बिजनेस का साइज भी कैसा होगा, थोड़ा लार्ज होगा। इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कैसी है हमारे पास अच्छी, ज्यादा अच्छी टेक्निक्स है, दैट मीन्स हमारे को ग्रो करने में वो हेल्प करेगा बिजनेस को। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, एंटरप्रेन्योर को नॉलेज कैसी है मार्केट की। तो ऑल दीज थिंग्स एंड वन मोर पॉइंट, द रिलेशन विद द अदर फर्म्स, कि हमारे रिलेशन दूसरे फर्म्स के साथ कैसे है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द ऑप्टिमम साइज ऑफ अ बिजनेस. Thanks for watching the video. If you liked the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.